आज इस वीडियो में हम हेड नेक कैंसर में न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस क्या है इस पे डिस्कस करेंगे। काफी पेशेंट्स जो हेड एंड नेक कैंसर के जिनका सर्जरी होता है, उन पेशेंट्स के मन में भी चिंता होती है, सर मेरा ऑपरेशन होने के बाद खाना पीना कैसा होगा, क्या मेरा वजन कम तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि इन पेशेंट्स में हमने देखा है काफी लंबे समय तक कुछ पेशेंट्स में नली रखना पड़ता है। मिनिमम ड्यूरेशन जो नली रखने का राइल्स ट्यूब फीडिंग का है वो 3 से 4 सप्ताह है और मैक्सिमम समय जो है वो 3 से 4 महीना है और कुछ रेयर पेशेंट्स है जिसमें 1 साल तक रखना पड़ा। तो इन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं ऑपरेशन के सेकंड डे यानी दूसरे दिन से ही हाई प्रोटीन डाइट और नली के माध्यम से। अब जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं, हमारा रिकमेंडेशन होता है उन्हें दिन में एक मिनिमम बॉइल्ड एग देने का। अब बॉइल्ड एग उसको मिक्सर में क्रश करके मिल्क या वाटर के थ्रू दूध या पानी के साथ मिला के दिया जाता है और नली को साफ रखने के लिए सादा पानी वापस डाल दिया जाता है। आप इन पेशेंट्स को चिकन सूप या मटन सूप या पाया सूप दे सकते हो। लेकिन काफी पेशेंट्स हमारे पास जो वेजिटेरियन है उनके लिए इंपॉर्टेंट डाइटरी एडवाइस है, वो सोया मिल्क यूज कर सकते हैं, दाल का पानी यूज कर सकते हैं, पनीर को क्रश करके राइल्स ट्यूब फीड दे सकते हैं। और फीड का जो एडवाइस है मॉर्निंग 7 o'clock से लेकर रात में 11 बजे तक हर 2-2 घंटे में मिनिमम 200 ml फीड जाना चाहिए। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका 200 ml से पेट नहीं भरता है, तो उन पेशेंट्स में हम इंक्रीज कर सकते हैं फीड 250 ml हर 2 घंटे में, और उसके बाद भी नहीं भरता होगा तो हम मैक्सिमम 300 ml तक जा सकते हैं एवरी 2 आवर। तो ये मिनिमम पेशेंट्स का जो 10 to 12 फीड्स हर दिन में जाना ही चाहिए। इतना फीड जब पेशेंट लेता है तो ही उसका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है डेली वो फुलफिल होता है। हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट टीम है, जो टीम पेशेंट के साथ हर दिन इंटरेक्ट करती है और पेशेंट की डाइटरी रिक्वायरमेंट को समझती है। क्योंकि हेड नेक कैंसर में जो हीलिंग प्रोसेस है ऑपरेशन के बाद का, वो पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर है। जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आपका वेट फॉल नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत फास्ट रहेगा। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है हेड नेक कैंसर पेशेंट्स में, स्पेशली जिनका सर्जरी हो रहा है, आप फीड को स्किप मत करिए, आप मोटिवेटेड रहिए। आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो फीड में। हम फ्रेश फ्रूट जूस देने बोलते हैं, कुछ जब लगता है थोड़ा शुगर का रिक्वायरमेंट है आप 100% दीजिए। और जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है इतना देने के बाद ही आप जब उनके एडिक्वेट कैलोरीज को मेंटेन रखोगे तभी आपके पेशेंट का वेट लॉस नहीं होगा। और कुछ पेशेंट्स में हम 4 से 5 दिन के बाद धीरे धीरे मुंह से चालू करवा देते हैं, इसलिए क्या उनका जो सॉलोइंग फंक्शन है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाए। जब पेशेंट 1 से 2 हफ्ता कुछ भी मुंह से ना ले तो कभी कभी वो सॉलोइंग फंक्शन स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है और फिर आपको नॉर्मल डाइट में आने के लिए समय लगता है। तो उतने समय के लिए आपका न्यूट्रिशन अफेक्टेड रहता है। आप अब हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सूप ले सकते हो, कैरेट का सूप ले सकते हो। दीज आर ऑल हेल्दी डाइट। दिन में एक बार आपको ड्राई फ्रूट का मिल्क शेक लेना है। आपके डाइटिशियन ने तो आपको चार्ट बना के दिया होगा, उसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसे रिजिडली फॉलो करना है। आपको जब कोई चीज पसंद आती हो जो आपके लिए हानिकारक नहीं है, जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज होता है तो उनको डायबिटीज का ध्यान रखना है, कोई पेशेंट किडनी का प्रॉब्लम होता है तो उनको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना है। वो चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका जो न्यूट्रिशन है कम से कम 2.5 लीटर तक का लिक्विड डाइट राइल्स ट्यूब के माध्यम से अंदर जाना चाहिए। तो आप जब अपना न्यूट्रिशन अच्छे से मेंटेन करोगे तो आप ऑपरेशन के बाद का जो आने वाला ट्रीटमेंट है वो भी सक्सेसफुली फाइट करके कैंसर की बीमारी को डिफीट कर सकते हो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ईट गुड फूड एंड ईट एडिक्वेट फूड। कैंसर के बारे में कुछ भी डाउट रहा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए।